आपका दिमाग भी हाईजैक हो चुका है। हम सभी मोबाइल तो उठाते हैं 2 मिनट यूज़ करने के लिए, अचानक हमारे 1, 2, 3 या इससे भी ज़्यादा घंटे बर्बाद हो जाते हैं। मैं अक्सर इंस्टाग्राम पर जाती हूँ एक मैसेज देखने के लिए, लेकिन वापस आती हूँ एंशिएंट रोम, एलियंस और कैट्स के वीडियोस देख के। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो आपको भी बधाई हो, आपका दिमाग भी हाईजैक हो चुका है। आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या टाइम मैनेजमेंट नहीं है, समस्या है अटेंशन को मैनेज करना। हमारे पास पहले भी 24 घंटे थे और आज भी 24 घंटे हैं, लेकिन फ़र्क समय का नहीं है, फ़र्क है फोकस का। और इसी बारे में कॉल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क एक खतरनाक सच बताती है। जिस दुनिया में हर कोई विचलित है, वहाँ गहरा फोकस होना एक महाशक्ति है। आज की इस वीडियो के बाद शायद आप भी अपने अटेंशन मैनेजमेंट की ओर ध्यान देंगे और देखेंगे कि आपका अटेंशन कहाँ से लीक हो रहा है और आपकी एनर्जी कहाँ लीक हो रही है। जिस दुनिया में हर कोई विचलित है, वहाँ गहरा फोकस होना एक महाशक्ति है और ये लेसन हमें मिलता है इसी बुक से, जिसका नाम है डीप फोकस, डीप वर्क। फोकस इज़ द न्यू IQ और ये इस बुक के द्वारा हमें पता चला। आइए जानते हैं इस बुक के इम्पोर्टेंट लेसन्स को। लेसन 1, डीप वर्क इज़ अ सुपर पावर। लोग सोचते हैं कि भविष्य में AI सबसे अच्छी या सबसे बड़ी ताकत होगी। मैं कहती हूँ नहीं, भविष्य में सबसे बड़ी ताकत होगी बिना विचलित हुए, डाइवर्ट हुए सोचने की क्षमता। आज दुनिया में जानकारी की कमी नहीं है, समस्या यह है कि लोग जानकारी को ज्ञान में बदले के लिए पर्याप्त समय तक किसी एक चीज़ पर ध्यान नहीं दे पाते। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क वह क्षमता है जिससे आप अपनी पूरी मानसिक शक्ति एक समस्या पर केंद्रित करते हैं। यही क्षमता एवरेज और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के बीच का अंतर बनाती है। रेयर स्किल डीप फोकस के साथ हाई वैल्यू क्रिएट करती है। हमें अच्छा रिजल्ट पाने के लिए अपने अटेंशन को भी अच्छा करना होगा। डीप फोकस के साथ हम किसी भी काम में हाई वैल्यू को पा सकेंगे। हमारी सुपर पावर यही होगी कि आज इस दुनिया में जब हर कोई डाइवर्टेड है, तो हम क्यों ना अपनी अटेंशन पावर को फोकस करें, अपनी अटेंशन पावर को बढ़ाएं। लेसन नंबर 2, डिस्ट्रैक्शन इज़ द एनिमी। पहले इकोनॉमी ऑयल पर चलती थी, आज की इकोनॉमी अटेंशन पर चलती है। नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इनका असली लक्ष्य आपका समय नहीं है, बल्कि आपका अटेंशन ग्रैब करना है। क्योंकि जहाँ अटेंशन जाता है, वहीं पैसा का फ्लो भी चले जाता है, वहीं एनर्जी का फ्लो भी जाता है। इसलिए हर नोटिफिकेशन एक साधारण सूचना नहीं है, वह आपके फोकस पर डायरेक्ट हमला है। जिसने अपना ध्यान नियंत्रित कर लिया, उसने अपना भविष्य नियंत्रित कर लिया। अगर आप डिस्ट्रैक्शंस को किल करने में सक्सेस हो गए ना, तो आप ये समझिए कि आपका जो फोकस करने की पावर है, वो जो धीरे धीरे कम हो रही थी, वो बढ़ने लगेगी। आपका जो अटेंशन ट्रैप है, आप उससे निकल पाएंगे। हर बार जब आप ध्यान देते हैं, तब आप अपने भविष्य की कीमत चुका रहे होते हैं। लेसन नंबर 3, ट्रेन योर ब्रेन। यह डीप वर्क का सबसे अंडररेटेड कॉन्सेप्ट है। जब आप एक काम छोड़कर दूसरे काम पर जाते हैं, तो आपका दिमाग पूरी तरीके से स्विच नहीं करता, उसका कुछ हिस्सा पिछले काम में अटका रहता है। इसे कॉग्निटिव रेजिड्यू कहते हैं। यही कारण है कि व्हाट्सएप से डायरेक्ट ईमेल, ईमेल से डायरेक्ट इंस्टाग्राम एंड देन स्टडी करने के बाद आपको लगता है आप 4 घंटे काम कर रहे थे, लेकिन असल में आपका दिमाग कभी भी पूरी तरह किसी काम में नहीं गया। आपकी मेंटल स्ट्रेंथ जितनी ज़्यादा होगी, उतनी ही आपकी मसल्स काम कर रही होंगी, और ये काम होता है डेली प्रैक्टिस से। फोकस जन्मजात नहीं होता, उसे रोज़ अभ्यास यानी कि प्रैक्टिस के जरिए डेवलप किया जाता है। लेसन 4, बोर्डम इज़ पावरफुल। जी हाँ, आज अधिकांश लोग 30 सेकंड में भी बोर नहीं हो सकते, लेकिन महान विचार बोर्डम में जन्म लेते हैं। जब आप खाली बैठते हैं, तब आपका ब्रेन कनेक्शंस बनाता है, क्रिएटिविटी पैदा होती है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ती है। इसलिए हर खाली पल को मोबाइल से मत भरो, बल्कि उसे सेल्फ अवेयरनेस की ओर मोड़ो।
इस समय में आप खुद से जुड़ सकते हैं, अपने आप की हाईएस्ट पोटेंशियल तक पाने के रास्तों को खोज सकते हैं। जो व्यक्ति अकेले अपने विचारों के साथ बैठ सकता है वही गहराई से सोच सकता है। हर खाली पल को भरने की आदत हमारी क्रिएटिविटी को मार देती है। इसलिए ब्रेन को ज़्यादा स्टिमुलेशन देने से ब्रेन काम तो करता है लेकिन अपनी हाईएस्ट पोटेंशियल तक पहुँच नहीं पाता। लेसन नंबर 5, मल्टीटास्किंग इज़ अ लाई। एक मिथ है, मैं मल्टीटास्किंग में अच्छी हूँ। नहीं, आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे बल्कि आप फास्ट स्विचिंग कर रहे हैं और हर स्विच आपके दिमाग की एनर्जी खा रहा है। लेसन यही है कि एक टाइम पर एक ही काम कीजिए, पूरे फोकस के साथ कीजिए और उसका रिजल्ट आपके स्विचिंग वाले काम से बेहतर आएगा। ये टास्क स्विचिंग करना आपके एक तरीके से मिथ क्रिएट करेगा कि आप फेक प्रोडक्टिविटी कर रहे हैं। एक टाइम पर एक ही काम, व्यस्त होना और उत्पादकता को बढ़ाना दो अलग अलग चीज़ें हैं। क्रिएटिव होना और बिजी होना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इसलिए मल्टीटास्किंग किल्स प्रोडक्टिविटी। मल्टीटास्किंग करना छोड़िए और एक टाइम पर एक ही काम पर फोकस करिए। लेसन 6, प्रोटेक्ट योर अटेंशन। हर किसी को अपने पैसे की सिक्योरिटी की चिंता होती है, लेकिन हमारे अटेंशन की सिक्योरिटी, व्हाट अबाउट इट? जबकि अटेंशन ही आपकी असली वैल्यूएबल एसेट है। अगर हम अपने माइंड को गार्ड करना सीख जाते हैं, अपने अटेंशन को हम सुरक्षित रखना सीख जाते हैं, तो यकीन मानिए आप अपनी एनर्जी और अपने फोकस फील्ड को बढ़ा रहे हैं। आप अपनी मेंटल एनर्जी को भी बढ़ा रहे हैं। आप जान पाएंगे कि उस समय आपका ध्यान कहाँ है। इसलिए जितना ज़रूरी आपको आपके पैसे को सेव करना है उतना ही ज़रूरी है कि आप अपने अटेंशन को सेव करिए। आपका ध्यान आपका सबसे मूल्यवान एसेट है। जहाँ ध्यान जाता है वहीं जीवन की ऊर्जा बहती है और जहाँ जीवन की ऊर्जा बहती है वहीं आप समझिए कि वही चीज़ जीवन में आगे बढ़ने लगेगी। अगर ये ध्यान आपका पॉजिटिव चीज़ों की ओर जाएगा तो पॉजिटिव चीज़ें लाइफ में बढ़ेंगी और नेगेटिव चीज़ों की ओर जाएगा तो नेगेटिव चीज़ें ही बढ़ेंगी। लेसन नंबर 7, कुछ लोग आसानी से फोकस कर देते हैं किसी भी चीज़ पर और कुछ लोग फोकस करने का बस प्लान ही कर रहे होते हैं। एक दिन मोटिवेशन आएगी, दूसरे दिन गायब। समस्या फोकस की नहीं है, समस्या है सिस्टम की। लेखक कहते हैं डीप वर्क विल नॉट हैपन बाय एक्सीडेंट। डीप वर्क के लिए रिचुअल्स बनाने पड़ते हैं। रिचुअल्स का मतलब है अपने दिमाग को पहले से सिग्नल देना कि अब फोकस मोड ऑन होने वाला है। जरा सोचिए, जब आप कोई मूवी देखने बैठते हैं तो क्या पहले 15 मिनट डिसाइड करते हैं कि कहाँ बैठना है, क्या करना है, मोबाइल कहाँ रखना है? नहीं, सब ऑटोमेटिक होता है। क्यों? क्योंकि यह हमारी एक हैबिट बन चुकी है। डीप वर्क भी ऐसा ही कुछ है। डिसाइड वेयर, काम कहाँ करोगे। डिसाइड व्हेन, कब टाइम करोगे। डिसाइड हाउ लॉन्ग, कितना काम करोगे। एलिमिनेट डिस्ट्रक्शंस, डीप वर्क करते समय डिस्ट्रक्शंस को बिल्कुल हटा दो। यस, वी ऑल नीड बेटर रिचुअल्स। शैलो वर्क वह काम है जो आपको बिजी तो रखता है लेकिन वैल्यूएबल नहीं बनाता। ऐसे काम जिसे कोई भी आसानी से कर सकता है, जैसे लगातार नोटिफिकेशन चेक करना, हर 5 मिनट में ईमेल रिफ्रेश करना, बिना ज़रूरत के चैट्स, बार बार कॉन्टैक्ट स्विच करना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कई लोग प्रोडक्टिविटी का नाटक करते हैं। लैपटॉप ऑन है, 10 टैब्स खुले हैं, हेडफोन्स लगे हैं, लेकिन अंदर से उन्हें भी लगता है कि वो काम कर रहे हैं। असल में वे सिर्फ बिजी दिख रहे होते हैं। शैलो वर्क की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह समय बर्बाद करता है और समस्या यह है कि वह आपको यह भ्रम देता है कि आप प्रोग्रेस कर रहे हैं। और यही सबसे खतरनाक चीज़ है, क्योंकि फेक प्रोग्रेस रियल प्रोग्रेस का दुश्मन होता है। दुनिया आपको इस बात के पैसे नहीं देती कि आप कितने बिजी हैं। दुनिया आपको इस बात के पैसे देती है कि आपने क्या क्रिएट किया है, क्या वैल्यू ऐड की है। लेसन 9, क्वालिटी बीट्स क्वांटिटी। बहुत सारे लोग आज भी 10 से 12 घंटे काम करते हैं, फिर भी उनका रिजल्ट एवरेज होता है। और कुछ लोग 3 से 4 घंटे डीप वर्क करके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स बना लेते हैं। फ़र्क क्या है? क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी में फ़र्क है। हमें बचपन में सिखाया गया है कि जितनी ज़्यादा मेहनत हम उतनी ज़्यादा हमें सफलता मिलेगी, लेकिन कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं यह आधा सच है। सही बात यह है कि जितना ज़्यादा फोकस्ड मेहनत
उतनी ही ज़्यादा सफलता हमें मिलती है, क्योंकि 5 घंटे बिखरा हुआ ध्यान 1 घंटे की डीप कंसंट्रेशन के बराबर होता है। इमेजिन कीजिए, 2 स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट 8 घंटे किताब खोलकर बैठा है और बीच बीच में डिस्ट्रैक्शंस को क्रिएट करता है, लेकिन दूसरा कम घंटे पढ़ाई करता है लेकिन डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते। तो ज़्यादा रिजल्ट किस में आएगा? उस बच्चे की पढ़ाई में जो कम समय में और विदाउट डिस्ट्रैक्शंस काम कर रहा है। गहराई से काम करने की क्षमता दुर्लभ होती जा रही है और इसलिए उसकी कीमत बढ़ती जा रही है। लेसन 10th, फोकस क्रिएट्स फ्रीडम। जब आप डीप वर्क सीखते हैं तो आप अपने अटेंशन के मालिक बन जाते हैं, और जिस इंसान का अटेंशन उसके कंट्रोल में है उसकी ज़िंदगी भी उसके कंट्रोल में आ जाती है, क्योंकि जहाँ अटेंशन जाता है वहीं जीवन जाता है। डीप वर्क का सबसे बड़ा फ़ायदा मेंटल फ्रीडम है। जब हम घंटों तक किसी मीनिंगफुल चीज़ पर काम करते हैं तो आप साबित करते हैं कि मैं आपके माइंड का मालिक हूँ, या मैं अपने माइंड का मालिक हूँ। मैं हर डिस्ट्रैक्शन का गुलाम नहीं हूँ। क्लैरिटी अबाउट व्हाट मैटर्स प्रोवाइड्स क्लैरिटी अबाउट व्हाट डज नॉट। जब आपको पता चल जाता है कि वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है तो बाकी चीज़ों को इग्नोर करना आसान हो जाता है। जिस दिन आपने अपने ध्यान पर नियंत्रण पा लिया उसी दिन आपने अपने भविष्य पर भी नियंत्रण पा लिया। तो आपकी फोकस आपकी सुपर पावर है, और आप इसे कैसे बढ़ाएंगे? कम स्क्रॉल करके, ज़्यादा सीख कर, कम रिएक्शन देकर और ज़्यादा क्रिएटिविटी लाकर। डीप वर्क सिर्फ बेहतर कैरियर नहीं बनाता बल्कि यह हमें बेहतर इंसान भी बनाता है। अगर आप आज से फोकस्ड लाइफ जीने का फैसला करते हैं तो कमेंट में लिखिएगा आई चूज़ फोकस, और मिलते हैं अगली किताब में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू। डीप फोकस बढ़ाते रहिए, डीप वर्क करते रहिए और जीवन में अचीवमेंट्स ही अचीवमेंट्स पाते रहिए। बेस्ट विशेस। इन लेसन्स को ज़रूर अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली फॉलो करिएगा, तभी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। याद रखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी गरीबी ध्यान की गरीबी है, पैसों की नहीं।